हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आओ, फिर शुरू करेंगे। सुदेश गुड इवनिंग, नंदिनी गुड इवनिंग। जल्दी से आओ। सुप्रतिम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चॉल हेलो हेलो। तो आज हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाना है ना? जल्दी से आ जाओ, फिर मैं डायरेक्टली शुरू करूंगा। आज आज थोड़ा काम करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा काम करते हैं। नमन गुड इवनिंग, फूल बाबू गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। करें शुरू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। क्या? रेडियंट, हमने एंगल कंसेप्ट देखा था। एंगल क्या होता है ये देखा था। डिग्री क्या डिग्री मेजर क्या होता है हमने ये देख लिया था। डिग्री मेजर हमने कर लिया था। रेडियन मेजर हमने कर लिया था। ठीक है। रेडियन मेजर के बाद हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया था। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया था। क्या बोला था? अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से थीटा को मल्टीप्लाई करा दो। और मैंने कहा था अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या कहा था? 180 अपॉन पाई को थीटा से गुना करा दो। ये सारी चीजें हम कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, है ना? शिवम आदित्य श्रेयसी गुड इवनिंग। ठीक है। तो ये हमने ये सारा का सारा काम लास्ट क्लास में सीख लिया था। बेसिक बेसिक बातें की थी। ये दिखने में ज्यादा लग रहा है, करने में बहुत कम था, है ना? अब हमारी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और यहां से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है जो एनडीए वेनडीए में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। एनडीए में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का कई बार आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखो यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि मान लो किलोमीटर है, एक यूनिट होती है किलोमीटर। किलोमीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। छोटी यूनिट्स होती जा रही है। यूनिट्स क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। इसी तरीके से तुम्हारे पास क्या होती है? जो डिग्री मेजर होता है, जो डिग्री मेजर होता है उसकी और छोटी यूनिट्स होती है। यानी कि 1 डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होती हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास आधा किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर है तुम्हारे पास। तो हाफ किलोमीटर को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ किलोमीटर, हम हाफ किलोमीटर को एकदम आराम से किस इससे छोटी यूनिट्स में लिख सकते हैं, है ना? हम इससे छोटी यूनिट्स में लिख सकते हैं इसको। क्या? 500 मीटर। हाफ किलोमीटर को, क्योंकि उस किलोमीटर से छोटी यूनिट्स हैं, किलोमीटर से छोटी यूनिट्स है, तो हम हाफ किलोमीटर लिखने की बजाय 500 मीटर लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? सिमिलरली अगर कहीं पे आधा डिग्री लिखा है, आधा डिग्री एंगल है, हाफ डिग्री एंगल है, तो इससे छोटी यूनिट्स है, तो डिग्री को और छोटी यूनिट्स में लिखा जा सकता है। अब वो छोटी डिग्री हो, छोटी यूनिट्स होती कौन सी है वो देखना है। तो डिग्री मेजर के अंदर, डिग्री मेजर के अंदर हमें देखना है कि छोटी यूनिट्स कौन सी होती हैं। ठीक है। तो कहता है कि 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? 60 मिनट्स। ये सिंबल जो है ये मिनट्स का है। ठीक है। यानी कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं। मिनट डिग्री से छोटी यूनिट हो गई। जैसे कि मैंने तुमसे पूछ लिया कि आधा डिग्री एंगल कितना होगा? आधा डिग्री एंगल, तो आधा डिग्री बोलो, या फिर हम क्या बोल दें, आधा डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम्हें पता है 1 मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आधे डिग्री में कितनी मिनट्स हो जाएंगी? 30 मिनट्स हो जाएंगी। तो आधा डिग्री जो एंगल हो गया वो 30 मिनट्स के बराबर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? आधा डिग्री जो एंगल हो गया वो किसके बराबर हो गया? 30 मिनट्स के इक्वल हो गया। सिमिलरली जो 1 मिनट होती है वो तो तुम्हें पता ही है,
जो 1 मिनट होती है वो तो तुम्हें पता ही है 1 मिनट क्या होती है। 1 मिनट की और छोटी यूनिट होती है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ये चीज भी होती है। 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड भी होते हैं। ठीक है। कई बार क्या होगा कि मिनट से भी काम नहीं चलेगा, कई बार क्या होगा मिनट से भी काम नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि आधा या 3/4 मिनट एक एंगल है, 3/4 मिनट एंगल दिया हुआ है। एंगल डिग्री से भी छोटा दिया हुआ है और वो मिनट भी पूरी नहीं है, मिनट में भी 1 मिनट से भी छोटा है, 1 मिनट से भी छोटा एंगल है 3/4 मिनट। तो 3/4 मिनट का क्या मतलब हो गया, 3/4 को 60 से गुना करा देंगे तो ये 45 सेकेंड है। ये एंगल कितना है, 45 सेकेंड है। समझ रहे हो। तो हम और छोटी यूनिट्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहां से अब थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम बनना हमारे पास क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि अब देखो मैं कराता हूं तुम्हें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम देखेंगे कुछ एंगल्स होंगे जिनको डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन। हमें कुछ एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब तुम कहोगे तो कर चुके हैं सर, ये काम तो हम कर चुके हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट हम कर चुके हैं। ठीक है। पर अब देखो कुछ इस तरीके के एंगल्स को कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें पहला एंगल दे दिया कि 45 डिग्री 20 मिनट, ये एक एंगल है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री और 20 मिनट, इस एंगल को किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, रेडियन में। अब देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर और 250 मीटर, 1 किलोमीटर और 250 मीटर, इस तरीके का ये एंगल है कि 45 डिग्री तो पूरा है और फिर आगे 20 मिनट और लेना है। तो पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इसको पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट करें। हम इसको क्या करें, पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है। अब इस ये हमारा क्या होना चाहिए, इसको पहले पहले पूरा किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए। तो देखो करना कैसे है, तुम्हें पता है कि 45 डिग्री तो पूरा है, 45 डिग्री को तो पड़ा रहने दो, 45 डिग्री तो पूरा पूरा है ही। 20 मिनट में कितना डिग्री एंगल होगा, 20 मिनट में कितना डिग्री एंगल होगा भाई, 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर कितना डिग्री होगा। इसको मैं क्या कर दूं, 20 को 60 से डिवाइड करा देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया 1/3 डिग्री। ठीक है। 20 मिनट बोलूं या 1/3 डिग्री बोलूं, बात बराबर है। ठीक है। अब मेरे को एक बात ये बताओ कि 45 मिनट तो पूरा पूरा, 45 डिग्री तो पूरा पूरा, 45 में 1/3 डिग्री और ऐड करना है। 45 डिग्री पूरा पूरा और 1/3 डिग्री है, तो हम यहां पे ना एक कंप्लीट फ्रैक्शन लिखेंगे, 45 सही 1/3 डिग्री, 45 सही 1/3 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। 45 कंप्लीट 1/3 डिग्री, ये कंप्लीट फ्रैक्शन लिखी है, ये मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, ये मल्टीप्लाई नहीं लिखा है कहीं। इसको काट के 15 डिग्री बना दो, 15 डिग्री कैसे होगा, ये तो 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा एंगल है, 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा एंगल है। तो 45 डिग्री तो पूरे पूरे थे और जो 20 मिनट था उसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 20 मिनट को तुमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। ऐसे लिखो, पहला एक स्टेप ऐसे लिखो, देखो मैंने सीधा लिख दिया, तुम एक स्टेप ऐसे लिखो, 45 डिग्री तो पूरा पूरा था, जो 20 मिनट था 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो 20 को 60 से डिवाइड करा दिया तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इस 20/60 को तो काट ही सकते हो, इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये नहीं कटेगा। 45 कंप्लीट 20/60, 20/60 का मतलब तो 1/3 हो गया, यानी कि ये 45 कंप्लीट 1/3 इतना एंगल बना। इसको कैसे सोल्व करते हैं कंप्लीट फ्रैक्शन को, 45 को 3 से गुना कराएंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 45 को 3 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 136, 136/3 डिग्री। ठीक है। सुप्रतिम का आंसर आ गया 135
बटे 136 बटे 3 डिग्री, ये आ गया। अब ये डिग्री का एंगल आ गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तुम्हें आता है। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? 136/3 मल्टीप्लाई, हमें किससे गुना कराना है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराना है। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा मल्टी काट पीट सकते हो। ये 2 से कट जाएगा, कितने पे कटेगा? 6 8। ये किस पे कटेगा? 90 पे। ये कटेगा 34 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आगे? 34 पाई बाई 135। ये हमारा एंगल हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? एक क्वेश्चन करोगे खुद से? एक क्वेश्चन खुद से करो, इसको कन्वर्ट करो। सेवेंटी डिग्री 30 मिनट्स, बताओ, इसको करो। पहले मेरे को बताओ कि ये डिग्री में कितना बन रहा है। रेडियन में कन्वर्ट मत करो, रेडियन में तो कर लोगे, रेडियन में तो कुछ नहीं करना। तुम मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। डिग्री में ये कितना एंगल बन रहा है? डिग्री में ये फ्रैक्शन में ऐसे कितना एंगल आ रहा है, बताओ, जल्दी से बताओ। सुप्रतिम कह रहा है 141/2 डिग्री। ठीक है विशाल, एकदम ठीक है। सुदेश पूरा एंगल बताओ, डिग्री में कितना बन रहा है ये? बिल्कुल नयन, एकदम ठीक है। नमन एकदम ठीक है, सही है। फूल बाबू, चलो सबने कर लिया, सही है। देखो 70 डिग्री तो पूरा पूरा है, 70 डिग्री तो पूरा है। और जो 30 मिनट है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो ऐसे, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन ऐसी बन जाएगी। ये ऐसी कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ हो जाएगा 2, तो 70 कंप्लीट 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 70 दूनी 140 और 1 कितना हो गया? 141/2 डिग्री। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 141/2, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 141 पाई बाई 360 डिग्री। समझे अच्छे से? बोलो, और करते हैं। थर्ड, माइनस का 37 डिग्री 15 मिनट्स। कैंसिल हो रहा है क्या वो? ये कैंसिल हो रहा है? हाँ, 3 से कट रहा है ये 3 से कैंसिल भी हो रहा है, कर दो। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 4 जा 12, 7, तो ये कट जाएगा 120 पे, है ना? 3 से काटा है, 120 आएगा यार। 3 से कट किया है तो 120 आएगा। नमन 8 कैसे आएगा? तो 47 पाई बाई 120। हाँ ये बताओ, रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है विशाल। सुप्रतिम ने किया है, काट पीट के बताओ आंसर, आंसर को कट करके बताओ।
विकास गुड इवनिंग। मुझे जरा एक बात बताओ, ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी? ये मोस्टली बच्चे यही गलती कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन कितनी है? ये फ्रैक्शन कितनी है ये बताओ जरा। ये फ्रैक्शन कितनी है ये बताना। इस फ्रैक्शन के बारे में बताओ जल्दी से। पहले उसको छोड़ो, ये फ्रैक्शन बताओ कितनी है। भयंकर डाउट्स हैं इसमें तुम्हें। देखो यही गलतियां कर रहे हो। 8/3 -8। ये फ्रैक्शन कितनी है? केश गुड इवनिंग। क्या ये फ्रैक्शन माइनस का 8/3 है या माइनस का 10/3 है? सारे कह रहे हैं -8/3। देखो, नेगेटिव फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ये वाली चीज कह रही है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि माइनस में ये चीज लिखी हुई है। ये लिख रहा है कि नेगेटिव में ये पूरा नंबर है, नेगेटिव में ये पूरा नंबर है, नेगेटिव में ये पूरा नंबर है। नेगेटिव में ये पूरा नंबर होने का मतलब क्या हो गया? 3 तिया 9 और 1 10। तो ये कितना बन रहा है? ये माइनस का 10/3 बनेगा ना। इस माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इसका साइन बता रहा है। अगर ये होता तो 10/3, ये है तो -10/3, ये है तो 10/3 और माइनस है तो -10/3। समझ रहे हो मेरी बात को? -3 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना कराना है, -3 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुम यहां पे सारे बच्चे यही गलती कर रहे हो। 30, ये माइनस को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, माइनस तुम्हारे कोई मतलब का नहीं है। 37 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दो और माइनस को बाहर चलने दो, माइनस से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 148 है ना, और प्लस का 1, तो 149/4 डिग्री हो जाएगा। 149/4 डिग्री हो जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में कन्वर्ट करो, तो π/180 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट पिट रहा है तो ठीक है। तो माइनस का 149π/720 डिग्री, ये सही आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो, इसको कैसे करोगे ये देखो। हाँ विकास, चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। यहां पे क्या कह रहा है कि ये एंगल कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री 30 मिनट और 20 सेकंड। इसके अंदर सेकंड्स भी दी हुई हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम यहां से सीधा मिनट से डिग्री पे जा रहे थे, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेकंड से मिनट पे और फिर मिनट से डिग्री पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री, डिग्री को छोड़ दो, पहले मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 30 मिनट तो पूरा पूरा है, 30 मिनट तो पूरा है। जो 20 सेकंड है उनको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो इतनी मिनट हो जाएंगी सारी की सारी। जो 20 सेकंड हैं उनको मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 डिग्री, तो हो जाएगा 30 और 1 91/3 मिनट्स। ये हो गया 91/3 मिनट्स। अब ये जो मिनट दिख रही है इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये जो मिनट दिख रही है इनको किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में। तो 15 डिग्री तो पूरा पूरा है, 91/3 इसको 60 से और डिवाइड करा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अंश ने कर दिया है। अब ये कितना हो गया देखो, 15 कंप्लीट 91/180 ये। ठीक है, 15 को अगर 18 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा? 18 को 5 से करेंगे 120, 150, 270 हो गया, है ना। 270, 2700, 2791,
इसको इससे गुना कराया तो 2700 आ गया, 2700 में 91 और जोड़ दो तो 2791 अपॉन में 180 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? इसमें कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। इसके अंदर किसी को कोई समस्या है तो बोलो। ये इतना हो गया डिग्री, इसको गुना करा दो किससे? पाई बाई 180 से, ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियन। ठीक है, कितना? 2791 पाई बाई 18 को 18 से करोगे तो 324,00। बोलो समझे या नहीं समझे? एक खुद से बना लो, एक खुद से बना लो। मेरे को डिग्री में बताओ ये कितना बन रहा है, डिग्री में बनाओ बस। 2 डिग्री 15 सेकंड, 15 मिनट और 15 ही सेकंड। बताओ, इसको डिग्री डिग्री में कन्वर्ट करो बस। इतना काम करके दे दो मुझे, ये डिग्री डिग्री में कितना बनेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे डिस्कस। बताओ। तो मैं करता हूं, साथ साथ चेक करना और फिर बताना समझ आया कि नहीं आया। पहले सेकंड को मिनट में करो तो 2 डिग्री तो ऐसे ही रहने दो। 15 मिनट पूरे हैं, 15 सेकंड को 15 मिनट में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा। 15 सेकंड को 15 मिनट में कन्वर्ट कर दो तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो 2 डिग्री और ये हो जाएगा 60 और 1 61, 61/4 मिनट। ठीक है, अब क्या करोगे? इन मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो 2 तो पूरा पूरा है, 2 तो कंप्लीट है, 61/4 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो जाएगा तुम्हारा? मिनट। तो ये कितना हो गया देखो, 2 कंप्लीट 61 बाई ये कितना बना तुम्हारा? 240। कितना डिग्री आ गया? तो 240 को 2 से गुना कराओगे तो हो जाएगा 480, 480 में 61 जोड़ोगे तो हो जाएगा 541 अपॉन में 240 डिग्री। ये बना। बिल्कुल अंश एकदम ठीक है, श्रद्धा का भी ठीक है, सुदेश का भी ठीक है, फूल बाबू सुप्रीम सबका ठीक है, वेरी गुड। नयन का भी ठीक है, विशाल का गलत है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दो? रेडियन में कन्वर्ट कर दो। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दो। ये काट पीट लेना, कुछ कटरा पिट रहा है तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना इतना। अब जल्दी से मेरे को बताओ, डिग्री से रेडियन में जाने को किसी को कोई भी समस्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डिग्री के साथ मिनट दे सकता है, या डिग्री के साथ मिनट फिर मिनट के साथ सेकंड। मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए। बताओ हो जाएंगे? समझ आ गया अच्छे से या नहीं आया? अच्छे से समझ आ गया? जल्दी से बोलो, अगर आ गया तो फिर अब उल्टा काम करते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें अब करना है रेडियन से डिग्री। रेडियन से डिग्री, चलो वेरी गुड, आ गया। तो अब रेडियन से डिग्री करते हैं। सीधा सीधा तो तुमने कर लिए थे, सीधे सीधे तो तुमने कर लिए थे कि 180 अपॉन पाई से गुना कराना है, वो सब तो मैं नहीं कराऊंगा, वो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे। मैं थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं वो ही कराता हूं। जैसे तुमसे पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि 3/4, या और थोड़ा मैं आसान, मतलब पहले ऐसा करते हैं कि 4 रेडियंस में बताओ, 4 रेडियंस में कितना डिग्री एंगल है? 4 रेडियंस के अंदर कितना डिग्री एंगल है, ये पूछा है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया।
4 डिग्री को हमें किस में, 4 रेडियंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, ऐसा ही मिलेगा। तो 4 रेडियन को हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से गुना करा देंगे। 4 रेडियन को हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से गुना करा देंगे। अब क्या करो, पाई की वैल्यू रखो, हमें पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, ये वैल्यू रख दी। अब क्या करोगे, काटो पिटो थोड़ा सा, 4 को 2 पे, 22 को भी 2 से काट दो, तो कितना हो गया ये देखो, 18 दूनी 36, 36 को 7 से गुना कराओगे तो 6 7 42, और 4, 7 को 3 से करोगे तो 21, और 4 25, नहीं नहीं हाँ सही किया है, तो इसके आगे एक जीरो और लग जाएगा, तो 2520 अपॉन 11, इतना डिग्री आ गया ये। अब ये पूरे पूरे तो डिग्री आए नहीं, ये जो है कंप्लीट तो डिग्री दिख नहीं रहे, इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ सेकंड भी है, कुछ ना कुछ मिनट भी है, तो हमें वो भी अलग अलग करके बताना है। हमें क्या करना है, उनको भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो उनको अलग अलग कैसे करेंगे, ये देखो, सबसे पहले क्या करो, इसमें से पूरे पूरे ये देखो कि डिग्री कितने हैं, वो देखने के लिए क्या करना है तुम्हें, 25 20 को 11 से डिवाइड करा दो। एक बार मैं सिखा देता हूं, फिर डायरेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। अगर डिवाइड कराएंगे तो 11 दूनी 22, 3 2, 11 दूनी 22, 10, एक जीरो और आएगी, 11 9 पे जाएगा 99, एक रिमाइंडर बच गया। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, पूरा पूरा कितना आया बताओ, पूरा पूरा 229 तो पूरा पूरा आया, 229 तो पूरा पूरा आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 1, 1/11, 229 कंप्लीट 1/11, इतना डिग्री आ गया पूरा पूरा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो 229 डिग्री है उनको बाहर निकाल लो, ये तो पूरे पूरे हो गए, और ये जो तुम्हारे इतने डिग्री हैं इनको किस में ले जाओ, मिनट में ले जाओ। इनको मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 60 से गुना करा दो इसको, 1/11 मल्टीप्लाई बाई 60, ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, इतना मिनट हो गया, ये इतना क्या हो गया, मिनट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 229 डिग्री 60/11 मिनट, ठीक है। अब इसमें से देखो पूरा पूरा मिनट कितना निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 60 को 11 से डिवाइड कराएंगे, 60 को जब 11 से डिवाइड कराओगे तो 5 पे जाएगा, रिमाइंडर भी बचेगा 5, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 229 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 कंप्लीट 5/11 मिनट्स, ठीक है। सर मैं आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखता हूँ, बिकॉज आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट बट वांट टू क्लियर एनडीए। सर क्या 11th-12th की क्लास की मैथ से आई कैन, हाँ हाँ बिल्कुल आराम से हो जाएगा, एनडीए में कोई इशू नहीं आएगा। उदय, अब इसके अंदर से मिनट कितना है, उन मिनट को अलग रख लो, 229 डिग्री, 5 मिनट को तो अलग रख लिया, 5 मिनट को अलग रख लिया, इन मिनट्स को अब सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इन मिनट्स को क्या करो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 60 से गुना करा देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 229 डिग्री 5 मिनट, ये कितना हो गया, 300, 300/11। अब इसको पॉइंटों में ही निकालना पड़ेगा, इससे छोटी यूनिट थोड़ी ना होती है, सेकंड से छोटी यूनिट हमने सीखी नहीं, तो इसको हमें पॉइंट्स में ही निकाल के छोड़ना पड़ेगा। तो 300 को डिवाइड करा लो 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77, 3 0, 11 दूनी 22, तो ऐसे 27.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अगर ये 0.5 से ज्यादा आता तो 28 बना देता, 0.5 से कम है तो इसको क्या कर दो, 27 ही बना दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 सेकंड, ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दिया करो क्योंकि हमने थोड़ा सा तुक्का मारा है, तो 0.2 को छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा डिग्री में कन्वर्ट। बोलो समझ आया, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो एक और करते हैं, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट,
एक और करें। 3/4 रेडियंस, 3/4 रेडियंस को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। 3/4 नहीं उदय, 3/4 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको देखो कि इसके अंदर सीधा सीधा डिग्री डिग्री कितना है। तो 3/4 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, इतना डिग्री बन जाएगा ये। तो 3/4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22/7 डिग्री, कितना हो गया। यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, ये 90 पे कट जाएगा, और तो कुछ नहीं होएगा। तो 3 साते नहीं, 3 में 27, 27 को 7 से गुना करा दो, 7 7 जा 49, 4 18, 189, 1890 अपॉन 44, ठीक है, इतना डिग्री है, इतना क्या है, डिग्री है। अब इसमें से पूरा पूरा डिग्री निकाल लो, इसके अंदर से पूरा पूरा डिग्री कितना निकल रहा है ये देखना है। वैसे ये और कटेगा ना, अभी और कैंसिल करेगा ये, एक बार और कैंसिल करा लो इसको, क्योंकि एक बार और कट रहा है अभी। तो ये 45 पे नहीं कट रहा था, एक बार और कट जाता। तो 45 को 3 से करोगे तो 135, 7 कहाँ से आता है सर, अरे भाई पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती क्या आदित्य, यार गजब कर रहा है आदित्य। पाई की जगह 22/7 लिखूंगा तो 7 ऊपर चले जाएगा, ठीक है आदित्य, यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, ये ऐसे लिखूंगा तो ये 7 ऊपर नहीं चला जाएगा। हाँ, तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135, 135 को 7 से गुना करेंगे तो 3, 7 को 3 से करेंगे तो 21 और 3 24, 2 9, 945 है, 945 अपॉन 22, चेक करो यही आ रहा है, चेक करो। 945 को डिवाइड कराओ 22 से, 22 को 4 से करेंगे तो 88, 6 5, 3 पे तो नहीं गया ये, 22 दूनी 44, ना बच गया 21, ठीक है। तो कितना गया, पूरा पूरा 42 गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42 कंप्लीट 42 कंप्लीट 21/22 डिग्री, कितना बनेगा, 42 कंप्लीट 21/22 डिग्री। अब 42 डिग्री तो पूरा पूरा है, 21/22 जो डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, ये देखो कितना बनेगा 11, और ये हो जाएगा 30। तो ये कितना हो गया देखो, 42 डिग्री, इनको गुना कराओगे तो ये कितना है, 21 को 3 से करोगे तो 360, सॉरी 630, क्या बोल रहा हूँ, 630, 11, ठीक है। इसका भी कंप्लीट फ्रैक्शन बनाओ, तो 630 को 11 से डिवाइड कराओगे तो 11 को 5 से करोगे तो 55, 80, 11 को 7 से करोगे तो 77, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री 57 मिनट्स तो पूरा पूरा निकल जाएगा, और कितनी सेकंड्स बच जाएंगी, 3/11 सेकंड्स बच जाएंगे, 3/11 सेकंड्स बच जाएंगे। तो 42 डिग्री 57 मिनट्स। अब ये 3/11 को 60 से गुना करा दो, जितना पॉइंटों में आ रहा है वो मैनेज कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 180 को 11 से कर देंगे तो 11 एकम 11, 70, 11 70, तो 11 को 6 से करेंगे तो 66, 40, 16.3 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना।
हाँ बिल्कुल सुप्रतिम, तो 16.3 है तो 16 ही लिख देंगे, 16 सेकेंड्स अप्रोक्स। बोलो, क्लियर हो गया? सुदेश का थोड़ा सा गड़बड़ आया है, सुप्रतिम का एकदम एग्जैक्ट आया है, काल का भी एकदम एग्जैक्ट है। बताओ, अच्छे से हो गया सबका? हो जाएंगे अब ये क्वेश्चन, चलूं आगे? चले? चलो वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक चीज आती है हमारे पास, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स, एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स के अंदर हम एंगल देखते हैं कैसे? सर इफ मिनट नॉट गिवन, सेकंड इज गिवन आफ्टर डिग्री, देन मतलब, हाँ तो पहले उसको मिनट में ले आएंगे ना, सेकंड को मिनट में ले आओ सुप्रतिम, और फिर मिनट को डिग्री में ले आओ, समझ रहे हो? अगर सीधा सीधा सेकंड ही गिवन है तो काम कम ही हो रहा है, उसको सीधा 60 से डिवाइड कर दो, वो तो मिनट बन जाएगा, फिर एक बार और 60 से डिवाइड कर दो, वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? सुप्रतिम पूछ रहा है जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2 डिग्री और 30 सेकंड, 2 डिग्री के बाद सीधा 30 सेकंड एंगल है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो 2 डिग्री, पहले इस सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दो? मिनट में, ये मिनट बन गया, यानी कि 2 डिग्री और आधा मिनट। अब नहीं कर सकते इसको आगे, अगर सेकंड गिवन है तो इसको 60 से डिवाइड करा के 2 डिग्री और आधा मिनट करके कर लो आगे। ठीक है सुप्रतिव? हाँ, एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स देखो क्या कंसेप्ट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए आगे जाके, अभी तो तुम्हें एकदम बेसिक सा लगेगा। कहता है कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखें, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम देखें तो ये हमारे प्लेन ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तुम्हें दिख भी रहे होंगे 4 पार्ट, एक पार्ट तो ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो ये जो पहला पार्ट है, इन चारों हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। 4 हिस्से इसलिए क्वाड्रेंट्स। ये वाला बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी तक तुमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा था 10वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम किसको बोलते थे? जहां पे एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती थी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती थी। फिर ये कौन सा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती थी, वाई की पॉजिटिव, तो हम ऐसे सीखते थे। ये थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और ये क्या बोला जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। पर अब हमें जो ये क्वाड्रेंट है, ये ये हमें एक्स और वाई की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से नहीं, हमें ये क्वाड्रेंट्स किसके हिसाब से देखने हैं? एंगल के हिसाब से देखने हैं। हमें किस हिसाब से देखने हैं? एंगल के हिसाब से। वो क्या कहता है कि ये तुम्हारा ओरिजिन है, अगर ये तुम्हारा ओरिजिन है यहाँ पे, यहां से मान लो ये एक इनिशियल लाइन है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी? एक मान लो इनिशियल लाइन है, जैसे हम बात करते हैं इनिशियल लाइन की, ये इनिशियल लाइन है, इसका रिवॉल्यूशन करा दूं अगर मैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका ऐसे हो जाएगा, तुम्हें पता है, ये इसका 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। और हमें पता है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर कितना एंगल होता है? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर 360 डिग्री एंगल होता है, ये बात तो समझ में आती है। और 360 डिग्री को ही हम 2 पाई भी बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एंगल अगर देखूं, ये पूरा पूरा, तो इसमें कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 360 है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। अगर मान लो मैं इस रिवॉल्यूशन को 1 कंप्लीट की जगह आगे भी लेता जाऊं, मैं कह रहा हूं कि 1 कंप्लीट को और आगे चला दो, अब एक रिवॉल्यूशन और लग गया, तो यानी कि एक बार 360 डिग्री एंगल और कवर हो गया।
तो अब ये एंगल यू नहीं है कि दोबारा से 0 से शुरू हुआ है ना, पहले 0 से शुरू हुआ फिर 360 तक गया, फिर 361, 362, 363, 360 और कवर हो गया, तो ये 720 हो गया। यहां पे आके हमने अब कितना एंगल कवर कर लिया, 720 डिग्री एंगल कवर कर लिया। अगर मैं इसको और कंटिन्यू करते ले जाऊं, करते चले जाऊं, करते चले जाऊं, करते चले जाऊं, तो अब ये एंगल कितना कवर हो गया, ये एंगल 3 बार 360 कवर हो गया, यानी कि 1020 डिग्री कवर हो गया। समझ रहे हो? ऐसे अगर मैं चलाते जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो हो गया पॉजिटिव एंगल, ये तो बात हो गई पॉजिटिव एंगल की। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव में, नेगेटिव में भी कर सकते हैं ना एंगल, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव बनता है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से घुमाएंगे ऐसे, तो जब मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर नेगेटिव साइड में। तो नेगेटिव एंगल जो कवर हुआ वो कितना हुआ, माइनस का 360 डिग्री, यानी कि -2 पाई। समझ रहे हो? ये नेगेटिव में 360 डिग्री कवर हुआ है, 0 से शुरू किया तुमने और नेगेटिव में 360। इसको अगर आगे कंटिन्यू करते जाओगे, आगे कंटिन्यू करते जाओगे, तो एक बार और नेगेटिव में 360, यानी कि माइनस का 720, माइनस का 4 पाई, है ना, 2 पाई और 2 पाई जुड़ के कितना हो गया, 4 पाई पर माइनस का। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट में एंगल कवर हो जाते हैं। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। यहां तक ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से एक बार यस नो लिख दो, फिर मैं थोड़ी सी बात और करूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ, हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक एक बार घूम जाने में, यहां से यहां तक एक बार घूम जाने में कितना एंगल कवर हो गया, यहां से यहां तक एक बार घूम जाने में 360 डिग्री एंगल कवर हो गया। और हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये 4 बराबर बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक हिस्से के पास कितना डिग्री एंगल आएगा, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है, पूरा का पूरा क्या है 360। इसको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्से के पास 90 डिग्री एंगल आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा। यानी कि अगर अब मैं रिवॉल्यूशन सिर्फ यहां से यहां तक का देखूं, ये रिवॉल्यूशन बस यहां से यहां तक का है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिस्से में कौन से एंगल आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिस्से में 0 डिग्री से तो शुरू हुआ और 90 डिग्री तक के सारे एंगल क्या आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के में आ गए। अच्छा एक चीज और, रुको, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चलने से पहले, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है यहां पे 0 डिग्री एंगल दिख रहा है, वाई एक्सिस वाली लाइन पे 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिस्से में 0 से 90 डिग्री तक के एंगल आए। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के पास अगले 90 एंगल आए। ये पहले 90 एंगल तो फर्स्ट के पास आए, अगले 90 सेकंड के पास आए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 90 से शुरू होके अगले 90, तो अगले 90 तक जाऊंगा तो ये 180 बन जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के पास क्या एंगल होंगे, 90 से 180 डिग्री तक के। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल दिखता है वो दिखता है 90 से 180 डिग्री तक। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगले 90 हो जाएंगे, यानी कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे 270 डिग्री एंगल दिखेगा नेगेटिव वाई पे। तो ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन से एंगल होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से 270 डिग्री तक के एंगल दिखेंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो और आगे के 90, यानी कि यहां पे आके 360 हो जाएगा, और फिर यहां पे जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 270 से 360। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक के एंगल मिलेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं 0 टू π/2 अगर रेडियन में बात करें। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हो गए।
सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो गए। अगर रेडियन में बात करूं तो π/2 से पाई तक हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के हो गए। तो पाई से लेके 270 डिग्री में कितना रेडियन हुआ बताओ? 270 डिग्री में कितना रेडियन होगा? जल्दी से बताओ। रेडियन में कन्वर्ट करो 270 डिग्री को। 270 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 90 से कट जाएगा तो 3π/2 आ जाएगा। तो पाई से 3π/2, ठीक है। और अगर फोर्थ में देखेंगे तो 270 डिग्री से 360 डिग्री। अगर रेडियन में बोलूं तो रेडियन में कितना हो गया? 270 को 3π/2 बोल रहे हैं और 360 डिग्री को क्या बोल रहे हो? 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? π/180। 2 पे कट जाएगा तो 2π। और ये प्रोसेस ना पॉजिटिव और नेगेटिव में चलता जाएगा। अब अगर आगे के और घुमाओगे तो 360 डिग्री से लेके 450 डिग्री तक के एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। आगे और 90 घुमाया जा सकता है। 450 डिग्री से और आगे 90 जाके देखोगे तो यहां कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। 450 से 540 डिग्री भी यहां मिल जाएगा। 540 डिग्री से आगे के 90 ले जाओगे तो यहां हो जाएगा 630 डिग्री। तो 540 डिग्री से 630 डिग्री तक के एंगल भी यहां पे मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 630 डिग्री से 720 डिग्री तक के एंगल भी यहां दिख जाएंगे। और ये प्रोसेस चलता जाएगा पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ मुझे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुम्हें बात समझ में आई है पहले तो जल्दी से बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं तुमसे ही पूछूंगा एक क्वेश्चन। समझ में आया है तो बोलो। चलो ठीक है। तो अब मुझे बताओ तुम, ये इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ये वाले जो एंगल दिख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में है? कोई नहीं, अब आ जाएगा सुदेश, खुद से ट्राई करो एक बार, बताओ। ये दोनों जो एंगल्स दिख रहे हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बताओ। पहले वाला कौन सा क्वाड्रेंट में मिलेगा? पहले वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? बिल्कुल सही है श्रद्धा, सुदेश, अमन, नंदिनी, बिल्कुल ठीक है। देखो तुम्हें पता है 750 डिग्री तक जाना है। ऐसे चलते आओगे तो 360 डिग्री होगा यहां तक, 360। फिर एक बार और चक्कर काटोगे तो 720, 720 हो जाएगा। 720 डिग्री यहां तक आ गए। यहां पे और आगे जाएंगे तो 90 होगा। तो 750 डिग्री कहीं यहां बीच में नहीं मिलेगा बताओ। 750 डिग्री यहां मिलेगा कहीं बीच में। ये वाला किस में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ये वाला कहां मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला नेगेटिव एंगल है। ये वाला क्या है? नेगेटिव एंगल है। तो उल्टा चलना है, सीधा नहीं चलना है, उल्टा चलना है। तो माइनस का 870, ठीक है। तो इधर से चलते जाओ, ऐसे नेगेटिव चलते जा रहे, नेगेटिव चलते जा रहे, पूरा चक्कर लगा देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। नेगेटिव में 360 डिग्री आ गए, ठीक है। फिर एक चक्कर और लगा दो, नेगेटिव में 360, नेगेटिव में 720, नेगेटिव में 720, यहां पे आ गए माइनस का 720 डिग्री पे। फिर और 90 चलोगे, और 90 चलोगे तो यहां होगे माइनस का 810। फिर और 90 चलोगे तो यहां बन जाएगा पूरा माइनस का 900।
यहाँ बन जाएगा माइनस का 900, तो इसके बीच में कहीं मिलेगा, मानते हो इस बात को, यहाँ पे माइनस का 870 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला थर्ड हो गया और पहले वाला फर्स्ट हो गया। देख लोगे ऐसे अगर कोई एंगल कहेगा तो तुम्हें, अगर कोई ऐसे तुम्हें एंगल देखने को बोलेगा तो देख दोगे या नहीं देख दोगे, बताओ, है ना। चलो अब हमारे पास एक इसके बाद कंसेप्ट आता है लास्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आर्क एंगल कंसेप्ट। आर्क एंगल कंसेप्ट कोई खास नया कंसेप्ट है नहीं, पर इस पे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। आर्क एंगल कंसेप्ट देखो क्या कहता है। आर्क एंगल कंसेप्ट ये है कि कहता है कि एक सर्कल ले लो और उस सर्कल की रेडियस मैंने मान ली आर है। एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल की जो रेडियस गिवन है तुम्हें, इस सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, इस सर्कल की रेडियस आर गिवन है, ठीक है। मैंने माना कि यहां से लेके सर्कल के ऊपर हमने एक आर्क कवर कर ली, कितनी लेंथ की, एल लेंथ की, एल लेंथ की हमने क्या कवर कर ली, आर्क कवर कर ली। तो आर्क एंगल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर तुम्हें एक सर्कल की रेडियस तो पता ही होगी, और अगर तुम्हें पता है कि यहां पे उसने एल लेंथ अगर कवर की है, आर्क बनाई है, एल लेंथ की क्या बनाई है, आर्क बनाई है, तो वो कहता है कि तुम ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बता सकते हो कितना बनेगा, तुम ये थीटा एंगल बता सकते हो कितना बनेगा। क्या ये रेडियन वाले से तुम्हें थोड़ा मिलता जुलता नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें ये रेडियन वाले से नहीं मिलता जुलता लग रहा है। रेडियन वाले में हमने क्या कहा था कि अगर ये आर ही लेंथ की आर्क बन जाए, अगर ये आर्क आर लेंथ की ही बन जाए, तो यहां पे थीटा कितना बनता है, 1 रेडियन, यहां पे थीटा कितना बनता है, 1 रेडियन बनता है, ठीक है। तो वो आया कैसे, हमने क्या किया, ये वाली जो आर्क थी उसको इस रेडियस से डिवाइड करा दिया, उसको इस रेडियस से डिवाइड करा दिया, ये वाली जो आर्क थी उसको इस रेडियस से डिवाइड करा दिया, तो आर से आर कट के कितना आ गया, 1 आ गया, हमने बोल दिया कि 1 रेडियन आ गया। पर अब की बार हमारा ये जो आर है ना, ये आर, ये जो आर्क है, ये आर नहीं है, ये आर्क कितनी है, एल है, आर्क की लेंथ कितनी है, एल है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये थीटा कितना बनेगा। अब की बार जो तुम्हारा ये थीटा है, ये कितना बन जाएगा, एल बाई आर, अगर आर बाई आर होता तो 1 डिग्री 1 रेडियन बन जाता। ये हमारा आर्क एंगल कंसेप्ट है कि आर्क एंगल कंसेप्ट क्या होता है, थीटा क्या होता है तुम्हारा, एल बाई आर होता है, थीटा कितना होता है तुम्हारा, एल बाई आर, ठीक है। तो अगर एक रेडियस की आर्क पता है, रेडियस पता है, तो हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। पर यहां पे तुम्हें दो बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने से पहले। फॉर्मूला बहुत आसान है, पर दो बातें ध्यान रखनी है, फिर अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शुरू का एक पार्ट पूरा हो जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट्स को याद रखना है, देखो, हाँ वही बता रहा हूं सुदेश। पहला, थीटा जो है, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, जो यहां से थीटा निकल के आएगा वो हमेशा रेडियंस में निकल के आएगा, यहां से थीटा जो निकल के आएगा वो हमेशा किस में निकल के आएगा, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, थीटा हमेशा रेडियन में निकल के आएगा और रेडियन में ही पुट करना है। अगर तुम्हें एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे फिर पुट करोगे, डिग्री में पुट मत कर देना। यहां पे थीटा जो डील होगा वो हमेशा रेडियन में ही डील होगा, चाहे इसे फॉर्मूले में पुट करें या फॉर्मूले से निकल के आ रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो एल और आर है, एल एंड आर मस्ट हैव सेम यूनिट्स, मस्ट हैव सेम यूनिट्स, एल और आर की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये दो बातों का ध्यान रखना है तुम्हें फॉर्मूला लगाते टाइम, ठीक है।
एल और आर की यूनिट अलग अलग ना हो, मान लो ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, आंख बंद करके पुट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये दो बातों का अगर ध्यान रखोगे तो ये फॉर्मूला फिर कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराता हूं, देखो जैसे कि ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन करते हैं हम, सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पे लगाते हैं, फिर हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट, कि अगर आर्क लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है आधा मीटर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें पता है कि थीटा कितना होगा, एल बाई आर ही होगा। तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है, थीटा तो हमें निकालना ही है। क्या एल और आर की यूनिट सेम है? नहीं है। देखो एल और आर की यूनिट सेम नहीं है बिल्कुल भी, तो यहां पे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो या तो इसको मीटर में करो या इसको सेंटीमीटर में करो, जो तुम्हें समझ आता है। तो आर को हम एक काम कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से गुना करा लेते हैं, तो रेडियस बन जाएगी 50 सेंटीमीटर, रेडियस बन जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब रख दो, एल कितना आ गया तुम्हारा, एल आ गया 25, आर आ गया तुम्हारा कितना 50, तो ये हो गया 1/2 रेडियंस। थीटा कितना आ गया 1/2 रेडियन। ठीक है, दूसरा सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की रेडियस निकालनी है, इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, डिग्री से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेना है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, पाई बाई 180, तो 60 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 3 रेडियन एंगल हो जाएगा। इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ 37.4, आर्क कितनी दी हुई है 37.4 सेंटीमीटर दी हुई है। उसने बोला है कि पाई को क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, एल बाई आर हो जाएगा। ठीक है, हमें रेडियस निकालनी है, तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, एल बाई थीटा हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, एल बाई थीटा। एल कितनी है 37.4 और थीटा कितना है, थीटा है पाई बाई 3। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा पाई बाई 3 वाला, तो चलो एक बार लिखा रहने दो। तो 37.4, ये 3 तो ऊपर आ जाएगा, पाई को क्या रखना है 22/7, तो 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22/7। ठीक है, ये कट जाएगा, 22 एकम 22, और फिर बचेगा 154, 22×7 1.7 पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, 1.7 को 3 से करोगे तो 5.1 को 7 से करोगे तो 35.7 आ गया, 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 35.7 सेंटीमीटर। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आर्क लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। समझ में आ गई बात, जो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब ये वाला तुम खुद से कर लेना, एल निकालना है इसके अंदर। मैं और क्वेश्चन कराता हूं, समझ गए, फॉर्मूला लगाना आ गया अच्छे से, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला लगाना आ गया है, अच्छे से बताओ जल्दी से। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी बताएंगे। चलो गुड, और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस, कह रहा है कि दोनों के दोनों में रिप्रेजेंट करके बताओ, डिग्री में भी और रेडियंस में भी, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर एज 1:2:3। ठीक है, कोई बात नहीं,
हाँ तो मैंने 22/7 ही तो रखा है भाई सुदेश। पाई की वैल्यू, यार तुम्हें पाई की वैल्यू इतनी समस्या क्यों कर रही है, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही। अगर मैं 22/7 को यहाँ पे ऐसे 22/7 लिख दूं तो वो 7 ऊपर नहीं जाएगा क्या? तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मेरे को यही बात नहीं समझ आ रही इतनी देर से। मैंने 2/पाई लिख दिया। अब 2 में 22 अगर मैं 7 लिखूंगा तो ये 7 ऊपर ही तो आएगा भाई, ये 7 ऊपर ही तो आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, 22/7 ही लेना है थर्ड में सुदेश, 22/7 ही लेना है। जब कुछ ना बोले तो 22/7 लो। हाँ कहाँ गया ये, देखो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर एज 1:2:3। एक ट्रायंगल के एंगल इस रेशियो में है, उनको हमें बताना है कि रेडियंस और डिग्रीज में वो कितने होंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट, जब रेशियो में होते हैं तो कैसे मानते हैं, लेट द एंगल्स बी, मैंने तीनों एंगल्स मान लिए, लेट द एंगल्स बी x, 2x और 3x, ये तीनों एंगल्स मान लिए। अब ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कैलकुलेशन में डिग्री मत लगाया करो, ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ डिग्री नहीं लगाना है, बस ऐसे ही लिख दो x + 2x + 3x कितना हो गया 180, तो ये कितना हो गया 6x = 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, 30 डिग्री नहीं लगाना है, x की वैल्यू आ गई 30, यहां रख दोगे तो एंगल आ जाएंगे 30 डिग्री, अब लगाओ डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आ गए। और इनको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/180 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 से गुना कराओगे, तो पहला हो गया π/6, दूसरा हो गया π/3, तीसरा हो गया π/2, तीसरा हो गया π/2, ये 3 एंगल आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन एपी। एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स किसमें, एपी के अंदर है। तुम्हें पता है एपी के एंगल्स कैसे एपी के अंदर किन्हीं नंबर्स को कैसे एज्यूम किया जाता है, एपी के अंदर किन्हीं नंबर्स को किस तरीके से एज्यूम करना है, क्या ये पता है तुम्हें? देखो, व्हेन सम ऑफ, when sum is given, then जब एपी के अंदर सम दिया हुआ हो, हाँ जब एपी के अंदर सम दिया हुआ हो तो कैसे एज्यूम करते हैं, 3 को कैसे एज्यूम करेंगे, अगर 3 चीजें एज्यूम करनी है एपी के अंदर और सम दिया हुआ है तो कैसे एज्यूम करोगे, a-d, a और a+d, 3 को तो ऐसे एज्यूम करना है, क्योंकि जब तीनों को जोड़ोगे तो d खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी सीधी, जब तीनों को ऐड करेंगे ना तो d से d कट जाएगा, 3a बन जाएगा, तो 3 को तो ऐसे एज्यूम करना है। ठीक है, 4 को कैसे एज्यूम करोगे, यहां पे हम कॉमन डिफरेंस कितना लेके चल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस लेके चल रहे हैं d, इसमें d जोड़ा तो ये आ गया, इसमें d जोड़ा तो ये आ गया। 4 को कैसे एज्यूम करते हैं, अगर 4 चीजों को एज्यूम करना हो तो 4 को एज्यूम करेंगे a-2d, नहीं a-3d, a-d, a+d और a+2d, 3d, 4 को ऐसे एज्यूम किया जाएगा। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना ट्रीट कर रहे हैं, यहां पे कॉमन डिफरेंस ट्रीट कर रहे हैं 2d का, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना ट्रीट कर रहे हैं 2d का। देखो जब ओड हो ना, ओड 3 माननी हो, 5 माननी हो, 7 माननी हो तो एक को a मानो, आगे d जोड़ते चले जाओ, पीछे d घटाते चले जाओ, ओड मानने का तरीका ये है। अब जैसे 5 माननी है तो 5 टर्म्स को कैसे मानोगे, बीच वाली को a मान लो, 5 चाहिए टोटल, 2 इधर चाहिए 2 इधर चाहिए, ठीक है, इधर d जोड़ते चले जाओ, 2 टर्म आ गई, और इधर d घटाते चले जाओ, a-d, a-2, ठीक है, तो ये हो गया। 7 माननी है,
7 टर्म अगर माननी है तो क्या करो, बीच में a मानो, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। ठीक है, 9 माननी है ऐसे ही मान लो। जब इवन माननी होती है ना तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओड वाली में कॉमन डिफरेंस कितना चलेगा, d का चलेगा। ओड वाली में कॉमन डिफरेंस कितना चलेगा, d का चलेगा। इवन वाली में देखो 4 माना तो शुरुआत a से नहीं करी, बीच में a नहीं होगा। यहां पे क्या माननी है तुम्हें, 6 टर्म्स माननी है, तो 4 वाली कहां से शुरू करी है, 3 से करिए। देखो 4 वाली शुरू करिए 3 से, 6 वाली शुरू करोगे 5 से, तो a माइनस 5d, और दो दो जोड़ते चले जाओ, a माइनस 5d, a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। समझ रहे हो? अगर 8 माननी है, 8 कैसे मानोगे, एक कम से शुरू कर दो, 8 से तो 7, a माइनस 7d, दो दो जोड़ते चले जाओ, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, और a प्लस 7d। पर यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2d का चल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 2d का। बोलो अब कितनी भी टर्म अगर वो एज्यूम करने को कहेगा तो कर लोगे, कितनी भी टर्म अगर उसने एज्यूम करने को बोली तो कर लोगे। पर ये कंडीशन कब है, जब सम दिया हुआ हो। तुम्हें क्या दिया हुआ हो, सम दिया हुआ होना चाहिए, तभी फायदा करेगा। क्योंकि सम में क्या होगा, सब में देखो जोड़ोगे तो डी कट जाएंगे, चारों को अगर ऐड करोगे तो डी कैंसिल आउट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये 7 8 वाले तो नहीं बोलेगा तुमसे, 7 8 9 वाले, बाकी थोड़े वाले पता होने चाहिए, 5 तक तो पता ही होने चाहिए, 5 तक के तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये तो मस्ट है। बाकी मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे मानना है। 6th का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, 6th का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। आदित्य रिपीट अगेन मैं करा ही ना रहा था, मेरे पूछते ही लिख दिया रिपीट अगेन, मेरे पूछते ही लिख देते हो दोबारा बता दो रिपीट अगेन। तो रिपीट का तो सारे बच्चों के लिए रिपीट हो जाता है ना, फिर रिपीट का मतलब तो ये है कि दोबारा से सब बोल लूं। तो तुम इससे अच्छा लेक्चर को दोबारा देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो कि सर ये वाला पॉइंट कैसे आया, ये वाली चीज कैसे आई। रिपीट अगेन में तो एक बच्चे के लिए अब सारे बच्चे बैठ के दोबारा उसी बात को सुने तो सबका टाइम वेस्ट होता है, समझ रहे हो। तो रिपीट कराना है तो दोबारा से देख लिया करो, तो बेस्ट ऑप्शन है, तुम 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार देख लो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाँ, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल है जिसके एंगल एपी में। अब तुम्हें पता है कि तीनों ट्रायंगल्स का सम 180 है, तो यहां पे एपी का सम पता है हमें, समझ रहे हो। तो सम पता है, 3 चीजें एज्यूम करनी है, बीच वाला मानेंगे ए, 3 मानने हैं, ओड मानने हैं। एक में तो जोड़ देंगे a प्लस डी कर देंगे, और एक में क्या कर देंगे a माइनस डी कर देंगे। ठीक है, ये एंगल्स मान लिए, लेट द एंगल्स बी, एंगल्स ये मान लिया। अब हमें क्या पता है, आदित्य कह रहे ठीक है मत बताइए, आप ही खुश रहिए। ये देखो आजकल के बच्चों का ये एटीट्यूड है ना, ये बच्चों का एटीट्यूड है। तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। डी से डी कैंसिल आउट कर जाएगा, कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ए की वैल्यू 60 आ गई। ए की वैल्यू 60 आने का मतलब एक एंगल ही पता लग गया बीच वाला, तो जो तुम्हारे एंगल थे वो क्या बन गए, 60 माइनस डी, 60 प्लस डी, ये एंगल बन गए तुम्हारे। ठीक है, हाँ डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन होगा, पर वो थोड़ा सा पीछे हो गए थे। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन देखो ध्यान से। दूसरी कंडीशन कह रहा है द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। जो उनमें से सबसे बड़ा एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री का है। इन तीनों में से सबसे बड़ा एंगल बताओ कौन सा है, a माइनस डी सबसे बड़ा है, a सबसे बड़ा है, या a प्लस डी सबसे बड़ा है। देखो यहां तो a अकेला रखा है, यहां पे a में से कुछ घटाया हुआ है,
यहाँ पे ए में कुछ जोड़ा हुआ है, यहाँ पे ए अकेला, यहाँ कम कर दिया, यहाँ बढ़ा दिया, तो सबसे बड़ा ए प्लस डी यही बनना चाहिए। या यहाँ देख लो 60 है, 60 में से कुछ घटाया हुआ है, 60 में कुछ जोड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा हुआ फिर 60 प्लस डी। यानी कि तुम्हें 60 प्लस डी की वैल्यू दे दी 80, 60 प्लस डी की वैल्यू 80 दे दी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, है ना। तो बस फिर काम खत्म हो गया, फिर तो काम खत्म ही हो गया। ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। तो पहला एंगल कितना बन गया? 60 माइनस 20, पहला एंगल बन गया 40 डिग्री। दूसरा एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। तीसरा एंगल बन गया 80 डिग्री। इनको रेडियंस में और कन्वर्ट कर दो। रेडियन में भाई 40 60 80 रेडियन नहीं होते हैं मानस, ये डिग्री में आए हैं, ये डिग्री है, ये डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई बाई 180 से गुना कराओ, 40 को पाई बाई 180 से गुना कराओगे तो ये कितना बनेगा? 2 पाई बाई 9, ये बना 2 पाई बाई 9। दूसरा बना पाई बाई 3। तीसरा कितना बना? 80 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 4 पाई बाई 9। ठीक है, ये 3 एंगल बने, समझ गए? हाँ या ना? देखो जैसे कि एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं आदित्य, समझ में आ जाएगा यार, समझने की कोशिश किया करो। मैं पहले ही ऐसे नहीं कराता हूं कि कुछ तुम पे थोप दिया, मैं कितनी धीरे धीरे आराम आराम से चीजें कराता हूँ। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हो किसी भी चीज को लेके? कभी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अब रिपीट करने का मतलब तुम्हें भी थोड़ा समझना पड़ेगा ना। अब एक मान लो 15 मिनट का मैंने कुछ चीज करा, मैंने 15 मिनट का मैंने कुछ बताया, फिर तुम कह रहे हो रिपीट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो समझने का थोड़ा थोड़ा कोशिश किया करो। हाँ, कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है सुदेश, ये पूछ रहा है एपी क्या होती है, 10वीं क्लास में पढ़ी होगी एपी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है एपी। तो क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के एंगल होते हैं 4, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम पता है, कितना पता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम पता है 300, तो कितने एंगल मानने पड़ेंगे? 4 एंगल मानने पड़ेंगे। अब 4 का क्या तरीका सिखाया? लेट द एंगल्स बी। 4 का क्या 4 को मानने का क्या तरीका बताया? 4 मानना है तो 3 से शुरू कर दो, a माइनस 3d, यहां से शुरू कर दो और 2 2 जोड़ दो आगे। क्या कर दो? 2 2 जोड़ दो। तो इसमें 2 जोड़ दोगे तो -3 में 2 जोड़ दोगे तो a माइनस डी बन जाएगा। इसमें 2d जोड़ दो तो प्लस का d हो जाएगा। इसमें 2 और जोड़ दो, a प्लस 3d हो जाएगा। मानने आए कि नहीं आए? अभी एंगल बताओ, ये एंगल्स एज्यूम करने आए या नहीं आए? अब तुम्हें क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या, तो इनका सम 360 डिग्री होगा, तो इन सबको जोड़ दो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये दिया हुआ है 360 डिग्री। तो 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 3a की वैल्यू आ गई 360, a की वैल्यू आ गई 90, a की वैल्यू आ गई 90। तो ये जो एंगल्स थे क्या बन गए? एंगल्स बन गए 90 माइनस 3d, 90 माइनस डी, 90 प्लस डी, 90 प्लस 3d। अगली शर्त देखो, d को निकालने के लिए क्या कह रहा है? d को निकालने की क्या कंडीशन बोल रहा है? देखो कह रहा है द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है? लीस्ट का डबल है। ग्रेटेस्ट क्या है? लीस्ट का डबल है। ग्रेटेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? ये है।
तो 90 प्लस 3D जो है वो क्या है, डबल है इसका, सबसे छोटे का। सबसे छोटा कौन सा है, ये 90 माइनस 3D। 90 माइनस 3D, तो सबसे बड़े वाला जो है सबसे छोटे का डबल है, तो 2 से गुना करा दो। ठीक है, तो 90 प्लस 3D कितना हो जाएगा, 180 माइनस 6D। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 9D इज इक्वल टू वो कितना हो गया 90। तो D की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू 10 आ गई, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, इनमें रख दो, एंगल्स आ जाएंगे। एंगल्स क्या बन गए तुम्हारे बताओ, तो ये तो हो जाएगा 90 माइनस 30, पहले वाला तो हो गया 60 डिग्री, 90 माइनस 10 वो हो गया 80 डिग्री, फिर हो गया 90 प्लस 10 फिर हो गया 100 डिग्री, फिर हो गया 90 प्लस 30 वो हो गया 120 डिग्री। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दो किसमें, अच्छा मैंने, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दी यार, ये नहीं, ये सही लिखा है, ये 3A नहीं आएगा, ये 4A आएगा, सॉरी। ए कितनी बार ऐड हुआ, ये मैंने, ये 3A जल्दबाजी में लिख दिया। ए कितनी बार ऐड हुआ है, 1 2 3 4, ए 4 बार ऐड हुआ है, तो मैंने जल्दी से जल्दबाजी में 3A लिख दिया, 4A आना चाहिए। ठीक है, सही लिखा है, 3A नहीं 4A होगा, बिल्कुल सपना ने ध्यान नहीं दिया, अभी एकदम से ध्यान आया। ठीक है, वो सही है, ए की वैल्यू सही है, यहाँ पे 4A आएगा, 1 2 3 4, 4A है ना। इनको रेडियंस में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/3 हो जाएगा, क्योंकि रेडियन में पूछा है, रेडियन में पूछा है। ठीक है, तो π/3, इसको कन्वर्ट करोगे तो 80 इंटू में π/180 डिग्री करोगे, है ना, तो ये आएगा 4π/9। इसको करोगे तो 100 डिग्री को π/180, 5π/9, और 120 डिग्री को करोगे तो 6 से कट जाएगा, 2π/3। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। हम्म, और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्रीज, रेडियन और डिग्री में एक एंगल निकालना है, ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल बताना है, क्या होगा। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है, रेगुलर वो होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है, जिसकी सारी साइड बराबर होंगी। रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, जिसकी सारी साइड बराबर होंगी। ठीक है, पेंटागन के पास 5 साइड, हेप्टागोन के पास, हेक्सागोन के पास 6 साइड, हेप्टागोन के पास 7 साइड, ऐसे। तो रेगुलर पेंटागन है, उसका इंटीरियर एंगल बताना है कितना होगा, डिग्री में भी और रेडियन में भी। ठीक है, कोई नहीं तुषार, कवर अप कर लो। तो सबसे पहले यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। इंटीरियर एंगल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। फॉर्मूला समझा रहा हूं क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, या फिर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन। अगर एक रेगुलर पॉलीगोन दिया हुआ है ऑफ एन साइड, भाई 5 साइड, 7 साइड, 10 साइड, 20 साइड, 500 साइड, कितनी भी साइड हो पॉलीगोन के पास, उसका पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, 360 डिग्री से में जितनी भी साइड हो उससे डिवाइड करा दो। धन्यवाद तुषार। 360 डिग्री को क्या कर दो, जितनी साइड है उतनी से डिवाइड करा दो, ये आ गया
एक्सटीरियर एंगल, उसका ये क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। फिर निकालो इंटीरियर एंगल, फिर क्या करो, इंटीरियर एंगल निकाल दो। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा अभी कैसे काम कर रही है ये चीज। फिर इंटीरियर एंगल आ जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या करो, 180 में से जो ये चीज आई है ना इसको घटा दो, 180 में से जो ऊपर तुमने चीज निकाली उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इंटीरियर एंगल बन जाएगा तुम्हारा। जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक रेगुलर पॉलीगॉन लो 3 साइड का, बताओ उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन लो 3 साइड का। रेगुलर पॉलीगॉन 3 साइड का पॉलीगॉन क्या होता है, ट्रायंगल होती है। और अगर ये रेगुलर है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, है ना। एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड होंगी वो क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है वो तो सबको पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होते हैं सारे के सारे। कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। पर हम हमारे फॉर्मूले से निकालते हैं, हमारे फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा, 360 डिग्री को जितनी भी साइड दी हुई है ना उनसे डिवाइड करा दो। साइड कितनी है, 3 है तुम्हारे पॉलीगॉन की, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल होता कौन सा है, जब हम इस साइड को एक्सटेंड कर दे, किसी भी एक साइड को, उस पे जो ये बाहर वाला एंगल बन रहा है ना इसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो ये 120 डिग्री आ गया। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल लाई कर रहे हैं, तो अगर मेरे को ये अंदर वाला एंगल निकालना है तो ये 60 डिग्री आएगा ऑटोमेटिक। इसको 180 में से घटा दूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा, 180 में से घटा दूंगा। ये प्रोसेस मैंने यूज किया है। अरे 5:22 हो गए क्या यार, टाइम का पता ही नहीं चला। 180 माइनस 120 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, रेगुलर पेंटागन की बात बताओ, एक्सटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर एंगल निकालो। रेगुलर पेंटागन, ये सवाल तो खत्म करते हैं। रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी, इंटीरियर ही निकाल दो सीधा, इंटीरियर ही निकाल दो। रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इसी प्रोसेस से ऐसा होगा रेगुलर पेंटागन, कुछ ऐसा होगा रेगुलर पेंटागन। जल्दी बताओ, पहले एक्सटीरियर एंगल बताओ कितना होगा। एक्सटीरियर के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री को पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, तो डिवाइड करा देंगे, कितना हो गया 72 डिग्री। ये एक्सटीरियर आ गया। अब इंटीरियर कितना आएगा, यानी कि ये आ गया ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये आ गया ये वाला कितना आया, 72 डिग्री आया, 72 डिग्री आया। तो इंटीरियर कितना आ गया, फिर इंटीरियर के लिए क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा, 102 डिग्री बन जाएगा। कितना बन, सॉरी 102 नहीं, 108, 102 नहीं 108, 108 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो उसने यही पूछा था कि इंटीरियर डिग्री में बताओ, रेडियन में बताओ, तो कितना हो जाएगा 108, तो हाँ 108 डिग्री तो हो गया डिग्री में, और रेडियन में कितना हो गया, पाई/180 से गुना करा देना, 36 से कट जाएगा, 3π/5 हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, ट्राई करना। इसमें जो पॉलीगॉन दिया हुआ है उसकी साइड दी हुई है 40, जो पॉलीगॉन दिया हुआ है उसकी कितनी साइड्स दी हुई हैं, 40 साइड्स दी हुई है। तो 40 साइड्स अगर गिवन है तो 40 साइड्स का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा 40 साइड्स का, एक्सटीरियर बनेगा तुम्हारा कितना, 9 डिग्री। पॉलीगॉन क्या दिया हुआ है, 9 डिग्री। और इंटीरियर कितना बनेगा, 180 माइनस 9, 171, 171 बनेगा इंटीरियर एंगल। तो डिग्री में तो आ जाएगा 171 डिग्री, और 171 को π/180 से गुना कराओगे, ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक है शिवांश, मैं देखूंगा, ठीक है।
तो चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज ट्राई करना आज। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, नहीं नहीं, इरेगुलर पॉलीगॉन में नहीं है ये दिव्यांश, ये कंसेप्ट, ये रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला है। ठीक है, धन्यवाद आदित्य। ठीक है, तो ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करना, लगभग लगभग हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन बचेंगे वो मैं करा दूंगा। हाँ 3.1 क्वेश्चन, 3.1 करना इजीली कर दोगे। और अगर और कोई भी तुम्हारे पास बुक है तो वो कर लेना, आर डी शर्मा या कोई और भी बुक है अगर तुम्हारे पास तो ट्राई कर लेना। तो धन्यवाद, थैंक यू। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय।